खेल मंत्री गौरव गौतम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो महाप्रशिक्षण शिविर है, क्या मतलब इसका, क्या समझा जाए? लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व हमेशा करता रहता है और जिस प्रकार की नीति और रीति दोनों को आम जनमानस तक पहुंचाना, मोदी सरकार की और नायब सिंह सैनी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के लिए, समाज को पास पहुंचाना, इस प्रकार की प्रशिक्षित समय समय पर भारतीय जनता पार्टी करती रहती है और शीर्ष नेतृत्व का उसमें ज्ञान हो या जानकारी हो, हर प्रकार से मिलती रहती है। एक तरफ कांग्रेस है जिनका संगठन अभी तक तैयार नहीं हो पा रहा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है लगातार इस तरह के कार्यक्रम करती है। हमें गर्व है कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी 11 लोगों से शुरू हुई पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन गई है। उसकी मजबूती भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। कांग्रेस सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करती है, अपने लिए राजनीति करती है, व्यक्ति के लिए राजनीति करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम करती है। तो उस पर लगातार मुझे लगता है कि संगठन राष्ट्र के लिए समर्पित है। हरियाणा का बजट आने वाला है, क्या लगता है किस तरह का रहेगा, लोगों को किस तरह की उम्मीद है? ऐतिहासिक बजट होगा और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी पेश करेंगे, मैंने तो आग्रह भी है खेलों और युवाओं के लिए एक अच्छा बजट इस बार हरियाणा सरकार देगी। इसके अलावा विपक्षी जो है एक आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की पेंशन कट गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस की बात करें, INLD की बात करें, मीडिया में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ आरोप कांग्रेस लगाती है और उन पे कोई अभी काम हरियाणा की जनता जनार्दन ने छोड़ा नहीं है और वो अपने 10 साल के कार्यकाल को देख लें, उन्होंने कितना पेंशन का रखा था और 10 साल भारतीय जनता पार्टी के देख लें 3 गुने से ज़्यादा पेंशन, बुजुर्गों को पेंशन बढ़ाकर सम्मान देने का काम इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें सूरजकुंड, चूंकि आप पहुंचे हैं, सूरजकुंड आपने देखा है, घूमा है, क्या खास लगता है आपको सूरजकुंड में? लगातार देश की संस्कृति अगर कहीं देखनी है, एक लघु भारत की संस्कृति कहीं देखनी है तो वो सूरजकुंड में दिखाई देती है। देश और दुनिया के लोग इसे देखने आते हैं। एक बड़ा मेला भारत की संस्कृति को, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत की मिट्टी की सुगंध इस सूरजकुंड मेले में दिखाई देती है। खेल मंत्री होने के नाते लगातार हम देख रहे हैं कि कई बड़े कार्यक्रम खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए आप चला रहे हैं। लगातार हमने हरियाणा के खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे खेल नीति हो, कैश अवार्ड हो या उनके लिए स्वास्थ्य की चिंता हो, 20 लाख तक का फ्री बीमा देना हो, ये सब नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है और हमें पूरा भरोसा है हमारे खिलाड़ी खेल नीति और अपनी ऊर्जा उत्साह से हरियाणा का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। खेल मंत्री गौरव गौतम है, साफ तौर पर एक बात कह रहे हैं कि बजट जो है ये आने वाला बेहद शानदार होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री की पूरी नज़र इस बात पर है कि खेलों को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ साथ जो विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है पेंशन को लेकर कि लोगों की पेंशन कटी है, वो कह रहे हैं कि विपक्ष एक बार निशाना लगाने से पहले याद कर ले कि उनके समय में पेंशन कितनी होती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही पेंशन को बढ़ाने का काम किया है। कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ दीपक गौतम, सूर्य समाचार।